नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं भुवन चंद्र जोशी। आज से अपने YouTube चैनल का नाम भुवन इंडिया ब्लॉग रख दिया गया है। मित्रों, आप इसी को सब्सक्राइब करें। सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार आज देहरादून में 27 दिसंबर को ऋषिकेश के शिवाजी नगर, मीरा नगर और बाबूग्राम, मनसा देवी और गुमानीवाला में वन विभाग जमीन की नपाई शुरू करने जैसे ही पहुंचा तो वन विभाग की इस कार्रवाई को स्थानीय लोगों ने काफी विरोध किया और लोगों ने वन विभाग की टीम को शिवाजी नगर में घुसने से भी रोका। स्थानीय लोगों ने पुलिस प्रशासन और वन विभाग के खिलाफ करीब 3 घंटे तक विरोध प्रदर्शन किया और पुलिस की प्रशासन के आला अधिकारी लोगों को समझाते रहे, लेकिन कोई भी सुनने को तैयार नहीं था। आखिरकार पुलिस ने हल्का फुल्का बल का प्रयोग भी किया और उसके बाद वन विभाग की टीम पुलिस के साथ शिवाजी नगर में घुसी। उत्तराखंड में वन भूमि पर कई सालों से हो रहे अतिक्रमण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार के अधिकारियों पर टिप्पणी की थी। सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती के बाद राज्य सरकार एक्टिव हुआ और इस तरह से मामले में जांच के लिए एक कमेटी का गठन भी किया गया। खास बात यह रही कि समिति ने 15 दिन तक का समय दिया, जिसमें कमेटी को सभी रिकॉर्ड्स खंगालते हुए भूमि की धरातल पर स्थिति और रिकॉर्ड्स के आधार पर रिपोर्ट तैयार करनी होगी और उधर कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर न केवल आगे की कार्रवाई की जाएगी बल्कि सुप्रीम कोर्ट को भी इससे अवगत कराना होगा वन विभाग को। उत्तराखंड में जंगलों और वन भूमि लगातार बढ़ते हुए अवैध कब्जों को लेकर सुप्रीम कोर्ट इस वक्त सख्त है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बीच में सभी को दिशा निर्देश दिए हैं और सुप्रीम कोर्ट की हालिया कड़ी टिप्पणी के बाद राज्य सरकार अब हरकत में आई है और ऋषिकेश से जुड़े एक बड़े भूमि प्रकरण की जांच के लिए 5 सदस्यीय कमेटी का भी गठन किया गया है और शासन को रिपोर्ट सौंपेगी। दरअसल मामला ऋषिकेश क्षेत्र के करीब 2866 एकड़ भूमि से जुड़ा है, जिसे 26 मई 1950 को 99 वर्षों की यानी कि 99 वर्षों के लिए लीज पर इसे पशुपालन के लिए दिया गया था संस्था को और इसके बाद स्थानीय निरीक्षण का साइट विजिट किया गया कि भूमि कहां कितनी अतिक्रमण की गई है और इसकी सारी तैयारियां कर ली गई है ताकि धरातल पर वास्तविक स्थिति का आकलन भी किया जा सके। जांच के दौरान यह भी महत्वपूर्ण सवाल उठाए गए कि यदि लीज की शर्तों का उल्लंघन हुआ है या भूमि का उपयोग गलत उद्देश्यों के लिए किया गया है तो इतने वर्षों तक संबंधित अधिकारी विभाग कहां सोया हुआ था, उसकी आंखें कहां बंद थी, इस पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। और समय रहते हुए अगर कार्रवाई नहीं की गई तो समिति का सभी तथ्यों और रिकॉर्ड्स की जांच के बाद अपनी विस्तृत रिपोर्ट शासन को सौंपी जाएगी। इसके बाद ही यह तय किया जाएगा कि आगे किस प्रकार से कानूनी प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी। यह वन विभाग है उत्तराखंड का। देखिए, इस भूमि को लीज पर दिया जा रहा है, उसके बाद भी अब कहा जा रहा है कि इसमें अतिक्रमण हो गया है और अभी तक जो आला कमान है सरकारी वो आंख बंद कर बैठे हुए थे, क्योंकि वो ये निर्णय ले रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट कब हमें आदेश दे और कब हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इंतजार करें और फिर इस पर हम कार्रवाई करें। अभी तक उनको कोई पता नहीं था। सुप्रीम कोर्ट को पता है, लेकिन उत्तराखंड के आला जो वन विभाग अधिकारी है उनको पता नहीं है कि हमारी जमीन पर वन विभाग की जमीन पर अतिक्रमण हो चुका है। और वही कहना है, स्थानीय जनता का साफ कहना है कि वो वन विभाग की किसी भी भूमि पर आगे बढ़ने नहीं देंगे। अहिंसावादी तरीके से सरकार और एक कार्रवाई का विरोध भी करेंगे। और वही हंगामा बढ़ने पर ऋषिकेश मेयर शंभू पासवान भी वहां पर मौके पर पहुंच गए। उन्होंने बताया कि 22 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश हुआ था, इसके बाद भी वन विभाग वहां पर पहुंचा है। मेयर शंभू पासवान ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि मकानों को छोड़कर जो जमीन खाली है उस पर वन विभाग अपने बोर्ड लगाएगा। इसके बाद आनन फानन में वन विभाग और शहरी विभाग सचिव की तरफ से भी समिति का गठन हुआ, इसलिए लोगों को पहले से कोई भी नोटिस नहीं मिला है। इसी कारण लोगों को कोई जानकारी भी नहीं मिल पाई है। अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर वन विभाग को यह याद आ रही है कि ये जंगलात की जमीन है और जंगलात की जमीन पर इतना अतिक्रमण हो गया है। क्या हो गया उत्तराखंड में? उत्तराखंड के वन विभाग को क्या
अब सुप्रीम कोर्ट का इंतजार करना था कि सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर देगा, वो भी उत्तराखंड के लिए। उत्तराखंड के जितने भी अधिकारी थे, क्या आंख बंद कर वहां पर अभी तक देख रहे थे? क्या उनको यह पता नहीं था कि उनकी भूमि पर इतना अतिक्रमण हो गया है? और जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया तो आनंद फानंद में वहां पर पहुंच गए। उससे पहले क्या प्रशासन सोया हुआ था वन विभाग का? इस पर आपकी क्या राय है, आपकी क्या टिप्पणी है? आपका इंतजार रहेगा। अभी तक के लिए इतना ही। नमस्कार।